हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विकास यादव है। पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे और अपने आप में सुधार लाने की ज़रूरत है और नॉलेज इकट्ठा करने की ज़रूरत है। तो पिछले कुछ 6-7 महीनों से मैंने लगभग 20-30 किताबें पढ़ी होंगी शायद। उसमें से जो सबसे ज़्यादा किताबें थी वो थी आचार्य रजनीश ओशो की। और मैं इतना पूरे विश्वास से बता सकता हूँ, अगर आप आचार्य रजनीश को पढ़ते हैं तो आप पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद जैसी आपकी सोच होगी वो बिल्कुल ही अलग होगी। आप एक अलग तरह आपकी सोच एक अलग तरह से हो जाती है। और आज मैं बताने वाला हूँ उनकी 12 ऐसी किताबें जो हर सबको पढ़नी चाहिए। और उनकी 12 किताबें जो है वो है भगवान बुद्ध के ऊपर। आज के इस वीडियो में उन सारे 12 किताबों का मैं रिव्यू दूंगा। उस 11 किताबों को मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, एक को मैं पढ़ रहा हूँ, जल्दी उसको ख़त्म करने वाला हूँ। और चलिए तो हर एक किताब को देखते हैं। तो उस पूरे डिस्कोर्स का नाम है एस धम्म सनातनो। और इस डिस्कोर्स में कुल 12 किताबें हैं और ये डिस्कोर्स पूरी तरह से भगवान बुद्ध के ऊपर, भगवान बुद्ध के दर्शन, भगवान बुद्ध और उनके दर्शन के ऊपर बोला गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कौन कौन सा बुक है। तो सबसे पहला बुक है ये। इस बुक का नाम इस बुक का टाइटल है अतृप्ति क्यों। इस बुक में आप जब इस बुक को आप पढ़ेंगे तो सीखेंगे आखिर में इंसान हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाहत में रहता है। जैसे हम लोग चाहते हैं कि ये मिल जाता है, ये अगर ये मुझे ये चीज़ मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वो चीज़ मिल जाता है तो हम किसी और चीज़ को चाहने लगते हैं। जैसे कुछ किसी भी चीज़ से हम पूरी तरह से स्वीकृत नहीं होते हैं, पूरी तरह से खुश नहीं होते हैं। हमेशा एक न किसी चीज़ की चाहत हमें होती रहती है। तो इस बुक में आप पूरी तरह से सीखेंगे कि आखिर में इंसान अतृप्त क्यों होता है। और जब आप इस बुक को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं मैंने लगभग हाईलाइट सारे पॉइंटेड भी हाईलाइट करके पढ़ा है। आप भी किताब को मंगा सकते हैं और पॉइंट को हाईलाइट, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप हाईलाइट करके इस बुक को, सारे बुक को पढ़ सकते हैं। बहुत ही इसमें जैसे जो उनका उद्देश्य है वो तो संस्कृत भाषा में दिया गया है, लेकिन उसको हिंदी में भी दिया गया है। और पढ़ने में बहुत, जब आप पढ़ेंगे तब बोर नहीं होंगे। क्यों बोर नहीं होंगे? क्योंकि हर एक सूत्र के पीछे एक कहानी है, एक बैकग्राउंड है। तो होता क्या है कि सबसे पहले आचार्य रजनीश उसके पीछे कहानी को समझाते हैं। जब उस कहानी को समझाकर उसके हर एक एक सेंटेंस को उसका व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहला बुक है ये अतृप्ति क्यों, बहुत ही शानदार बुक है इस सेट का। दूसरा बुक है आत्मक्रांति। ये भी बुक बहुत अच्छा है। इसको मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा, इसको मैंने केवल अभी आधा ही पढ़ा है। इस आत्मक्रांति यानी स्वयं में क्रांति कैसे लाएं। आखिर हम क्यों इस संसार में दुखी रहते हैं हमेशा। और जो आप लोग जो सुनते हो क्रांति, वो क्रांति और ये क्रांति, स्वयं में क्रांति बिल्कुल ही अलग तरह से होती है। जब इंसान के स्वयं के भीतर क्रांति होती है तो उस इंसान के अंदर एक जागरण होता है। और जो भी करता है सोच समझ के करता है, जो भी करता है होश में करता है। आचार्य रजनीश की सबसे मुख्य शिक्षा है कि साक्षी बनो। किसी भी चीज़ के बहुत स्क्रीन पर वो बताते हैं कि जो हम लोग का मन होता है वो स्ट्रीम पर चलता है, या तो पॉजिटिव की ओर सबसे ज़्यादा चला जाएगा तो सबसे ज़्यादा निगेटिव की ओर चला जाएगा, बीच में नहीं रहेगा। और भगवान बुद्ध का दर्शन है मध्यम मार्ग, यानी बीच में होकर देखो, पॉजिटिव को भी निगेटिव को भी। तुम किसी और मत जाओ, बस बीच में रखकर खड़ा होकर बस देखो। दूसरा बुक है आत्मक्रांति। तीसरा बुक है अनंत के यात्री। ये बहुत शानदार बुक है। इस बुक को भी मैंने पूरा पढ़ा है और बहुत ही शानदार बुक है। देखिए कैसे होता है इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे पहले इसमें देखिए ये उनका दर्शन है। तो ये सबसे पहले संस्कृत में दिया गया है, बाद में उसको समझाते हैं आचार्य रजनीश उसको एकदम अच्छी तरह से, हर एक वर्ड को कहानियों के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से। उसके बाद से प्रश्न उत्तर, हर एक डिस्कोर्स के बाद जो प्रश्न उत्तर होता है वो भी उसमें, जो भी लोग प्रश्न पूछते हैं उनके और जो वो आंसर दिए उसको भी इसमें ऐड किया गया है। तो मेरे हिसाब से जो उनका डिस्कोर्स केवल है वो बहुत ही अच्छा है। प्रश्नों में भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ही
उतना उपयोगी नहीं लगता है। तो कुछ प्रश्न मतलब प्रश्न उत्तर भी बहुत ही अच्छे हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दर्शन तो एक भी छोड़ना मतलब समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा जो खजाना है ज्ञान का, उसको आप छोड़ देंगे। अगर एक भी दर्शन को आप छोड़ेंगे तो, एक ही सूत्र को छोड़ेंगे तो। तीसरा बुक है, चौथा बुक है संसार में निर्वाण। इसमें इस मतलब मुझे लगता है इस 12 बुक की सेट में सबसे लाजवाब बुक यही है, अनंत के यात्री, संसार में निर्वाण। इसलिए इसको मैंने बहुत 2-3 बार पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। देखिए इसमें आचार्य रजनीश बताते हैं, मतलब बुद्ध के बारे में कहते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक संसारी और एक सन्यासी। और वो बताते हैं कि घर छोड़ देना ही सन्यास नहीं होता है, गृहस्थ में रहकर भी सन्यास लिया सकता है। सन्यास का बस मतलब होता है आत्म जागरण, यानी स्वयं के अंदर जागरण आने की प्रवृत्ति, हर चीज़ को होश में करने की प्रवृत्ति। इसमें कहते हैं आखिर में संसार निर्वाण। इसके पीछे लिखा भी है, इसमें आप क्या, इस बुक में आप क्या क्या समझेंगे। सबसे पहला है असुरक्षा, यानी इनसिक्योरिटी क्या अर्थ है, जीवंत होने का क्या अर्थ है, कामना है, जो हम लोग के अंदर कामना होती है वो बहिर्गामी है या अंतर्गामी है, उसके बारे में एकदम डीपली बताएंगे। जब तक वासना है, कामना है, क्या तभी तक साधना है। प्रेम संसार के बाजार में है या अपने भीतर, जो प्रेम है वो संसार में है या खुद के भीतर है। और जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो प्रेम होता है वो संसार में नहीं होता, वो बहुत ही मतलब एक निम्न कोटि का प्रेम होता है। जो खुद के भीतर प्रेम होता है वो सबसे उच्च कोटि का प्रेम होता है। तो इस बुक में यहाँ ये बातें सीखेंगे। इस बुक से इस सेट का एक और किताब है जागो और जियो, अवेयरनेस। तो इस बुक को भी मैंने पूरा पढ़ा है, देख सकते हैं आप लोग। अब इस बुक को पढ़ने के लिए सबसे पहले इस बुक का आप लोग क्या कैसे सीखेंगे कि आखिर में जीवन जीने की कला क्या है, आखिर में जीवन को एक सही तरीके से जीने की कला क्या है। तो आप जब पढ़ेंगे तब समझेंगे कि जीवन जीने का मतलब यही होता है कि जो सही है उसे करो, जो गलत है जब इंसान सही करने लगता है तो गलत अपने आप छूट जाता है, उसको गलत को छोड़ने की जरूरत पड़ती नहीं है। सत्य क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या, अक्सर हम लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि जो शमशान घाट होता है उसको गांव के बाहर बनाया जाता है ताकि बार बार वो दिखाई ना दे। जबकि ऐसा रजनीश कहते हैं कि शमशान को बीच में होना चाहिए, गांव के बीच में होना चाहिए, ताकि जब भी कोई जाए तो देखे कि अंत में यहीं पर जाना है, मृत्यु है। और इस बुक में बताते हैं कि मरने से पहले जाग जाना चाहिए, यानी क्योंकि अगर मरने से पहले जागे नहीं तो समझ लीजिए वो जीवन व्यर्थ ही चला गया। मोह क्या है, अटैचमेंट, यानी कि हम किसी भी चीज़ के प्रति अटैचमेंट मोहित क्यों होते हैं, चाहे कि कोई व्यक्ति हो गया, चाहे वस्तु हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, वो होते हैं अमोह की दशा। और इस बुक में आप बुद्ध के बारे में बताते हैं, गौतम बुद्ध का दर्शन में एक जगह आता है, मुझे याद आ रहा है अभी, कल्याण मित्र, यानी कि जो हम लोग के सामान्य मित्र होते हैं वो किसी काम को मतलब सामान्य मित्र होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें अगर हमारी ज़िंदगी में कल्याण मित्र होगा तो हमारी ज़िंदगी मतलब एक अच्छी तरीके से सही रास्ते पर चला जाएगा। तो जागो और जियो। चौथा है, इसके बाद बुक है मन और मनुष्य, भाई आचार्य रजनीश, ये भी बहुत अच्छा बुक है। कि मैं क्या बताऊँ, जब से मैंने आचार्य रजनीश को सबसे पहले तो मैंने उनकी पहली किताब पढ़ी थी संभोग से समाधि तक, वो भी किससे करने पर अवध ओझा सर उनका एक क्लिप देखा था मैंने, तो उससे बता रहे थे कि हाँ आचार्य रजनीश से संभोग से समाधि का बुक लिखा है। वो भी बुक है मेरे पास, अभी मैं दिखा सकता हूँ, 1 मिनट अगर है तो। ये देख सकते हैं आप लोग, संभोग से समाधि तक, ये सबसे पहला बुक है जो मैंने आचार्य रजनीश का पढ़ा था। और इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी थॉट प्रोसेस बहुत पूरी तरह से चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि सामान्य हर इंसान के अंदर जैसे एडल्ट होता है उसके अंदर काम वासना शक्ति है, वो चीज़ें मेरे साथ ही हुई। तो चाहे मैंने बुक में पढ़ा कि काम वासना चाहे कितनी भी हो जाए, कितने भी हम उसको भोग लें, किसी भी चीज़ को किसी व्यक्ति को कितना भी भोग लें, लेकिन अंत में खालीपन महसूस होता है, भरा हुआ महसूस होता है, जैसे लगता है कुछ खो गया, जैसे लगता है ऊर्जा बर्बाद चली गई। इसको मैंने केवल सुना था, लेकिन जब इस बुक को मैंने पढ़ा और जब मैंने अपने अनुभव से दोनों को जोड़कर समझा तो पाया कि बात सही है। काम वासना के बाद जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद एक खालीपन महसूस होता है,
और वो खालीपन बहुत ही बुरा होता है। उससे अच्छा है कि मेडिटेशन ध्यान कर आत्म जागरण में सबसे आनंद वो उसी में है, मन और मन। इस बुक में बताएंगे कहते हैं, कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे, बुद्ध भगवान थे, बुद्ध का दर्शन था, वो खुद को गुरु नहीं कहते, वो कहते थे मैं चिकित्सक हूँ, मैं वैद्य हूँ। बौद्ध उनको वैद्य कहा जाता है, तथागत वैद्य कहा जाता है। उन्होंने मतलब वो कहते थे कि मैं एक वैद्य हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। और देखिए आधुनिक समय में जो भी जितने भी पश्चिम वेस्टर्न कंट्री के वैज्ञानिक हैं, वो किसी भी दर्शन से उतने प्रभावित नहीं होते हैं जितने वे प्रभावित बौद्ध दर्शन से होते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध वैज्ञानिक बात करते हैं, वो परलौकिक बहुत आत्मा को मानते ही नहीं है। कहते हैं आत्मा की बात छोड़ो, पहले इधर आओ, मतलब पहले इस जमीन पर, जमीन संसार में निर्माण, यानी संसार में रहते हुए भी निर्माण हो सकता है। स्वर्ग नरक की परिभाषा को उन्होंने बिल्कुल तरह से नकार दिया था। और उनका शिक्षा में सबसे मुख्य शिक्षा थी आप दीप भव, यानी मतलब अपने प्रकाश खुद बनो। इस बुक में आप लोग पढ़ेंगे कि बुद्ध की मनोचिकित्सा और आज के पश्चिमी मनोचिकित्सा में क्या भेद है। जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो बुद्ध की मनोचिकित्सा है वो आधुनिक मनोचिकित्सा मतलब साइकोलॉजी का विषय होता है, वो बिल्कुल सेम है। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप इस बुक का ही है, इस बुक में लिखा है, कहीं आया था कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, यानी कि हर एक इंसान, जैसे मैं इंसान हूँ, हर एक इंसान के अंदर स्त्री का गुण भी होता है, पुरुष का, हर एक पुरुष के अंदर स्त्री का गुण होता है, हर एक स्त्री के अंदर पुरुष का गुण होता है। पुरुषत्व और स्त्रैण और पुरुषत्व इस बुक में आता है। और वो कहते हैं कि एक जगह आता है कि जिसने अपने माता पिता का हत्या कर दिया वो एक परम ध्यान को उपलब्ध होता है। और यहाँ पर माता पिता का अर्थ ये नहीं होता है जो हम लोग के सामान्य माता पिता हैं, जिसके द्वारा हम लोग पैदा हुए थे, उस वहाँ पर आता है माता पिता का। माता का अर्थ होता है स्त्री और पिता का होता है पुरुषत्व, यानी स्त्री और पुरुषत्व के जो पार चला गया वो परम ध्यान को उपलब्ध होता है, परम समाधि को उपलब्ध होता है। इसमें मुख्य रूप से यही बताया गया है। आज का मनोविज्ञान क्या कभी धर्म की खोज में पहुंच पाएगा? वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य की कल्पना में जीना ज़्यादा सुखद लगता है। नहीं, हम लोग वर्तमान हम लोग जीते ही नहीं है। हम लोग हमेशा या तो पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं। वर्तमान में रहना हम लोग सीखे ही नहीं कभी, और इसीलिए हम लोग हमेशा दुखी रहते हैं। क्योंकि पास्ट में सोचते हैं तो पास्ट तो हो गया, उसको चेंज किया नहीं सकता है। फ्यूचर में हुआ नहीं, केवल कल्पना है। वर्तमान में जो जीना सीख लेता है वही सबसे ज़्यादा खुश नहीं आनंद रहता है। क्योंकि जब खुश रहेंगे तो खुश के पीछे दुख आएगा, लेकिन जब आप आनंदित होंगे तो आनंद का कोई विलोम नहीं होता है। आनंदित हैं तो आनंदित रहेंगे। बुद्ध के शून्य में आप प्रेम को क्या नहीं, बुद्धत्व से प्रेम आपको कैसे होगा, उसमें इस बुक आप ये सीखेंगे। अगला बुक है दुख निरोध। ये भी बहुत अच्छा बुक है। इस बुक को मैंने पूरी तरह